नमो भगवते वासुदेवाय। कल पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी है, तो चलिए इसके विषय में जानते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत के बारे में बतलाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा इसको करने की क्या विधि है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, अर्थात पुत्र देने वाली, यथा नाम तथा गुण वाली यह एकादशी है। इसका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। इसकी एक कथा कहता हूँ। तो आप सभी से विनम्र प्रार्थना कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबाएं। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, भद्रावती नगरी में एक सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह निसंतान था, पुत्रहीन था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह सदैव निसंतान होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। पितरों के साथ साथ इधर राजा का भी जो राज्य के वैभव है उसमें संतोष नहीं था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना ही था। वह विचार किया करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कोई यत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। फिर एक दिन अचानक राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु फिर विचार करने लगा कि आत्मघात करना अथवा आत्महत्या करना तो महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन अचानक छिपकर वन की ओर चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पशु पक्षियों वृक्षों को देखता हुआ आगे बढ़ा। उसने अनेकानेक हाथियों को अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूमते हुए देखा। राजा मन में विचार कर रहा था कि अचानक राजा प्यास के कारण अत्यधिक बेचैन हो गया और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिल गया। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे और दाहिनी आंख भी फड़कने लगी। तो राजा बहुत प्रसन्नचित्त हुआ, क्योंकि शरीर के दाएं अंग फड़कना मनुष्य के लिए विशेषकर लाभकारी होता है, अच्छा होता है। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम करके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले कि हे राजन, तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर हैं, सो आप कहिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी पुत्र नहीं है, मैं निसंतान हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए।
मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने वहीं रहते हुए एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया। तो इस बार आप सभी ध्यान रखें, द्वादशी को भगवान राम जी की जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसलिए आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि सायंकाल में आप श्री राम ज्योति जलाएं और अपने घर को दीपावली से पहले दीपावली की तरह मनाएं। तो इधर राजा ने द्वादशी का पारायण किया और पारायण करके सभी मुनियों को प्रणाम करके अपने महल की ओर वापस लौट आया। कुछ समय के पश्चात उस व्रत के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले नारायण भगवान की जय।